एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है। दिसंबर का महीना शुरू होने जा रहा है और पाइसेस, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए हम देखेंगे कि क्या सिचुएशन रहेगी इस महीने में। मेरे पास एडवाइस के अलग अलग कार्ड्स मौजूद हैं। यूजुअली मैं एक एक कार्ड ड्रॉ करती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैंने दो कार्ड्स ड्रॉ किए हैं सेपरेट डेक्स से, जो कि रिलेशनशिप की एडवाइस में यूज़ करूँगी मैं, और इसी तरह करियर की एडवाइस में यूज़ करूँगी। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे नंबर के ऊपर डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। ईयरली रीडिंग के लिए, मंथलीज़ के लिए, साथ ही साथ रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मैं स्टार्ट लूँगी विद द रिलेशनशिप। अच्छा, रिलेशनशिप में सूरत हाल ये है कि आपने काफ़ी ज़्यादा अपने आप के ऊपर काम किया है। अपने कुछ ईगो के हवाले से इश्यूज़ हो सकते हैं, कुछ फ़ियर और एंग्जाइटीज़ हो सकती हैं, जिसकी वजह से आपको अपने ऊपर काम करने की बहुत सख्त ज़रूरत महसूस हुई, क्योंकि पर्सन जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। 6 ऑफ कप्स यहाँ मौजूद है और ये एक ऐसा बॉन्ड है जो कि जब बाकी कार्ड्स के साथ हम मिला के पढ़ते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे ये सोलमेट एनर्जी है, क्योंकि मेरे पास 6 ऑफ कप्स है, टेम्परेंस है, हेरोफेंट है, तो साथ ही साथ एम्पर भी मौजूद है। तो ये कोई ऐसा पर्सन है जिसको आप पहले से जानते हैं, जिसके साथ पहले से आपका रिलेशनशिप था, लेकिन काम की वजह से या वो जो आपको अपने अंदर चेंजेस लेकर आनी थी, उसकी वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप जो है वो डिस्टर्ब हो गया। और ख़ास तौर पे लास्ट मंथ जो नवंबर का, हो सकता है कि किसी किस्म की कोई कम्युनिकेशन ना रही हो, या पिछले कुछ महीनों से कोई कम्युनिकेशन ना रही हो, या ये भी हो सकता है कि फरवरी के महीने से आप जो हैं वो इमोशनली एक दूसरे के साथ डिटैच्ड हैं। अगर कोई बात हो भी रही है तो उसके अंदर कोई इमोशंस की, फीलिंग्स की सूरत हाल जो है वो कोई बात नहीं हो रही। अच्छा, अब जबकि आखिरी महीना है इस साल का, तो पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे करंट सिचुएशन में मौजूद है। पेज ऑफ पेंटिकल्स हमें ये बता रहा है कि आप जो है वो नए सिरे से रिलेशनशिप को स्टार्ट करना चाह रहे हैं, रिस्टोर करना चाह रहे हैं। यहाँ पे मेरे पास जो कार्ड्स जिनके साथ कुछ ना कुछ साइन एसोसिएटेड हैं वो मौजूद हैं। लियो है, एरीज़ है, पाइसेस का कार्ड है यहाँ पे, साथ ही साथ सजिटेरियस है, और मेरे पास साथ में टॉरस भी है। तो एक तो फायर साइन की प्रेजेंस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नज़र आ रही है। चांसेस आर देयर कि पाइसेस लोग जो हैं वो किसी ना किसी फायर साइन के साथ डील कर रहे हैं। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये साइन आपके अपने चार्ट में भी कहीं ना कहीं मौजूद हो और दूसरे पर्सन के भी। तो चूँकि आप एक फायरी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, सो हो सकता है कि उनके अंदर के जो एंग्जाइटीज़ हैं या अंदर के जो फ़ियर्स हैं, ठीक है, वो अना की वजह से, ईगो की वजह से अपने आप को रोके बैठे हैं और वो चाहने के बावजूद आपके साथ कांटेक्ट नहीं कर पा रहे। अच्छा, अब दूसरी यहाँ पे जो बात नज़र आती है इंटरेस्टिंगली इनफ, वो ये है कि ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इमोशनली आप उनसे बहुत ज़्यादा नीचे हैं। आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो बहुत ज़्यादा कम है, और दूसरा पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा मैच्योर है, बहुत ज़्यादा स्टेबल है इमोशनली। एक और बात ये हो सकती है कि पर्सन जो है वो आपसे एज में काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, एज गैप काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन जो मसला है यहाँ पे वो ये कि आप उनको बहुत थोड़ा ऑफ़र कर रहे हैं। अभी भी जो आप उनको ऑफ़र करना चाह रहे हैं या सोच रहे हैं वो अभी भी बहुत ज़्यादा कम है। एक ये भी रीज़न इसमें हो सकती है कि आप उनको लव बॉम्ब नहीं करना चाह रहे, मतलब एकदम धड़ाधड़ मैसेज भेजी जा रहे हैं, बात किए जा रहे हैं। ये ऐसा है जिसको आप अवॉइड कर रहे हैं, और आप एक स्लो और ग्रेजुअल पेस के साथ उनके साथ रिकनेक्ट करना चाह रहे हैं। अगेन उसकी रीज़न ये हो सकती है कि जो पास में हुआ वो रिपीट ना हो, वो गलतियाँ, वो बातें, वो चीज़ें रिपीट ना हो। एक तरफ पेज ऑफ पेंटिकल्स मौजूद है, ठीक है, और साथ ही साथ 10 ऑफ कप्स मौजूद है, और एम्परर का कार्ड भी है, टेम्परेंस भी है। ये सारी चीज़ें हमें ये बता रही हैं कि आप अपनी जगह पे श्योर शॉट हैं कि दिस इज़ द राइट पर्सन, या यही वो पर्सन है जिसके साथ आप 10 ऑफ कप्स जैसी ब्लिसफुल एनर्जी जो है वो इंजॉय कर सकते हैं। हेरोफेंट का कार्ड हमें ये बता रहा है कि जो सारी सूरत हाल, हेरोफेंट और क्वेस्ट, जो सारी सूरत हाल आप दोनों के दरमियान में डेवलप हुई, वो उसको अभी समझ लें कि जैसे आपको ज़बरदस्ती यूनिवर्स ने उस जगह पे ला के बिठाया ताकि आप कोई लेसन जो है वो सीख सकें।
ये आपके अपने ट्रॉमास हो सकते हैं, ये चाइल्डहुड के कोई इश्यूज़ हो सकते हैं, अपनी इनसिक्योरिटीज़ हो सकती हैं जिनके ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत थी और आपको इस सिचुएशन में डाल के आपको वो चीज़ें सिखाई गई हैं। ये बात वाइस वर्सा भी हो सकती है और ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप दोनों को कुछ ना कुछ सीखना था। तो अब जबकि दिसंबर स्टार्ट हो रहा है तो एडवाइस का सेकंड कार्ड जो है, टेक टाइम टू ब्रीद आउट, यानी रिलैक्स होने का टाइम आ गया है। चीज़ों को, एंग्जाइटीज़ को, परेशानियों को छोड़ देने का टाइम आ गया है, ईगोज़ को साइड पे कर देने का टाइम आ गया है। लेकिन बहरहाल आपका रवैया जो है वो काफ़ी ज़्यादा केयरफुल नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा मोहतात अंदाज में, बहुत ग्रेजुअली, बहुत डिसेंसी के साथ, बहुत एक केयरफुल अंदाज में आप चीज़ों को डील करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन बस ये याद रखिएगा कि ये पर्सन जो बीइंग एन एम्परर यहाँ पे मौजूद है, इनको बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकेगा। सो आप जो भी इंटेंशन लेके जा रहे हैं, क्लियर कट बात करेंगे तो बात बनेगी। इसमें कोई शक नहीं है कि ये भी आपके बारे में फीलिंग्स रखते हैं, ठीक है। और ये वो पर्सन भी हो सकता है जो कि बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है। तो अगर आपको इनके पास जाना है तो ये मत कोशिश समझिएगा कि आप इनको किसी तरह से फूल अराउंड कर सकते हैं, ये नहीं होगा। तो जो भी बात करनी है अपनी ट्रू इंटेंशन के साथ करनी है और यकीनन ये फिर आपके लिए फेवरेबल सिचुएशन जो है वो डेवलप होती चली जाएगी। अच्छा जी, करियर के जो मामलात हैं वो बहुत ही अच्छे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे करियर के लिए बहुत अच्छी एडवाइस के कार्ड्स मौजूद हैं और ऐसा लगता है कि पिछले 2 सालों से, 2.5 सालों से कुछ लोगों ने इस साल के आगाज़ से बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बहुत एफ़र्ट की है, इतना ज़्यादा काम किया है कि इस काम के चक्कर में उन्होंने बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दिया है। और अब यकीनन यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी जो है वो क्रिएट हो रही है, किसी तरह की कोई साइड इनकम भी हो सकती है और किसी के लिए कोई मेन जॉब भी हो सकती है। दो कि ये अभी इस पॉइंट के ऊपर बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं नज़र आ रही, लेकिन बॉसेस जो हैं वो आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। वट एवर वर्क यू आर डूइंग, आपके बॉसेस आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। सो केयरफुली करना है, ठीक है। अगर आप किसी पॉइंट के ऊपर थकने लगें तो परेशान नहीं होना है, रेस्ट करें और दोबारा से स्टार्ट कर लें। लिखत पढ़त का अगर कोई काम है, डॉक्यूमेंटेशन का अगर कोई काम है तो आपको उस बारे में बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत रहेगी। मिस्टेक्स ना हो, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो। यहाँ पे एक जो इंटरेस्टिंग चीज़ नज़र आ रही है वो हैप्पी फैमिली का कार्ड है यहाँ पे और साथ ही साथ 10 ऑफ कप्स भी है। हैप्पी फैमिली के लिए नंबर जो है वो 4 है, एम्परर का नंबर भी 4 है। सो ये जो लोग हैं जिनके साथ अभी आप इस टाइम पे काम कर रहे हैं, ये यकीनन आपके लिए एक लॉन्ग टर्म में एक बहुत ही स्टेबल फ्यूचर जो है वो क्रिएट करने की पोजीशन में हैं। या ये कह लें कि इनकी दिया हुआ काम या इनका जॉब या इनकी ये जो आइडिया जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं, इसके अंदर बहुत ज़्यादा चांस है कि ये बहुत अच्छे तरीके से फ्लरिश करे और डेवलप हो। दूसरा एडवाइस का कार्ड जो है वो रेनबो है। अगेन ब्लेसिंग्स हैं यहाँ पे और ये ब्लेसिंग्स जो हैं कोई छुपी हुई नहीं है। शायद अभी आप रियलाइज़ ना बस कर रहे हो, लेकिन कोई भी शख्स जो कि जिसका विज़न है, जो देख सकता है, जो समझ सकता है, वो यकीनन ये इस बात को, उसका अंदाज़ा उसको है कि ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। कुछ जगहों पे हो सकता है कि आपको कन्फ्यूजन हो, ठीक है, या मल्टीपल काम एट द सेम मोमेंट करने हो, या क्रिएटिविटी के लिए कुछ ना कुछ आइडियाज़ इस किस्म के हों कि उनके ऊपर इकट्ठा काम आपको करना पड़ रहा है। लेकिन जो भी काम है, जो भी चीज़ें हैं, अगर आप एहतियात के साथ कर रहे हैं, केयरफुली कर रहे हैं, फुली कॉन्शियसनेस के साथ कर रहे हैं, तो यकीनन आपकी कामयाबी के इम्कानात रोशन हैं। हाँ, ये बात मैं रिपीट करूँगी कि बॉसेस जो हैं उनकी नज़र आपके ऊपर है। सो बी माइंडफुल अबाउट दैट। जो भी पास्ट में हुआ, जैसा भी हुआ, उसको छोड़ दें, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करें। किसी से भी नाराज़गी रखने की ज़रूरत नहीं है। और कहीं पर भी अगर आपको महसूस होता है कि आप स्टक हो गए हैं, तो यकीनन आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग मौजूद हैं, या जो पास्ट के एक्सपीरियंसेस हैं वही आपको लीड करेंगे इस तरह की किसी भी प्रॉब्लम से फाइनेंशियली, या आप ये कह लें कि करियर वाइज आपके जो प्रॉब्लम्स हैं उनके साथ आपको उनसे निकलने के लिए आपको हेल्प करेंगे। तो अपने पुराने जो फ्रेंड्स हैं, बॉसेस हैं और दूसरे जो लोग हैं, उनके साथ ताल्लुकात को बना के रखने की ज़रूरत होगी।
सो ये थी रीडिंग जो कि पाइसेस लोगों के लिए थी, सन मून एंड असेंडेंट दिसंबर के महीने के लिए। फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।